जो नेता है वो चापलूसी कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं सरकार अच्छा कर रही है तो वो चापलूसी है। नहीं, मशीनरी तो आई, कई बार सरकार ने मशीनरी भेजी कि आप वो काम करें, सरकार लेकिन कहाँ की मशीनरी, कहाँ गई मशीनरी? मशीनरी उन लोगों तक पहुंची ही नहीं जिनका आवश्यकता थी। श्वेत धारा के नाम से 100 में प्रोजेक्ट लगाया गया, एक कैंप नहीं किया गया लोगों को। जिन लोगों ने पशु पाले थे, जिन लोगों के पास दूध था, उनको बुला के कैंप ही नहीं किया गया। कैंप तो किया गया जीन शर्ट पहनने, जब तक जीन शर्ट। देखिए आपके समाज के लोग थे ना, वो कहाँ थे? इक्का दुक्का थे, कोई नहीं था। आपके समाज के ना, है ना। जब जिसके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी, जब तक उसके दरवाजे तक उसको दस्तक नहीं दी जाएगी तो वो मशीनरी ऐसे सड़ेंगी। अगर आप मिल्क की फैक्ट्री लगा रहे हैं, डेयरी लगा रहे हैं, तो मिल्क मैन के पास जाना पड़ेगा, उसको वहाँ लाना पड़ेगा। मिडिल मैन होने नहीं चाहिए। सीधे आप जाओ कि आप 100 में ये कितने लोगों को बुला के कैंप किया? कितनी बार डीसी साहब ने बोला कि यार आसपास के लोगों को लाओ जिनका 20 किलो दूध है, 10 किलो से ऊपर जिसके घर में दूध है, उनको मीटिंग करेंगे। मैं आप लोगों से मीटिंग नहीं करूँगा। चिट पे तो नाम जाते हैं। अगर आप विधायक, आप कोई भी सरकारी उसमें है, आप चिट दे दोगे कि आपने बात इसी से करनी है, उससे नहीं करनी, वो चाहे किलो खुद खरीद के खाता हो, उसमें क्या दूध की बात करनी। आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, खुद टैक्स क्यों नहीं मिलती? हम चंबा का दुर्भाग्य है कि हम कमा दिन लगा के शाम को खाने वाले हैं। कहीं से हम उसमें उलझ गए तो हमारा परिवार बदहाली के आंसू ना बहे, इसलिए युवा पीछे हट गए इन चीज़ों से। जहाँ बेहतर नेतृत्व हो, बेहतर ब्यूरोक्रेसी हो, बात करें, उसका डाटाबेस तैयार हो, तो लोग आगे आएंगे, लोग खुद बोलेंगे। जिसके लिए पॉलिसी बनाई जा रही हो और जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं वो, और जिसके लिए बना रहे हैं वो, जब तक आमने सामने नहीं होंगे सारी पॉलिसियाँ बर्बाद हो जाएंगी। पहाड़ों में पर ना पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आई, ना पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आया। आप राहत क्यों नहीं दिखा रहे युवाओं को? कोई सुने, कोई ऐसा लोग तो सामने आए कि यार आप हमें बताओ क्या हम करते। गुज्जर समाज की सुनने वाला कोई नहीं है। सभी समाज कोई भी कौन है, क्या सुने? आज तक एक काम में बताओ इस गवर्नमेंट की हमने स्पेशल ये किया, हकीकत में बात किससे करें? अगर करें, रैलियाँ निकालें तो वो धाराएं लगे। सरकार की नजर इनायत की जरूरत है बहुत ज़्यादा। एक भी प्रोग्राम आप दिखाओ कि जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको लेके किसी कार्यक्रम किया हो, किसी विधायक ने किया हो, किसी अधिकारी ने। 64 रुपये का 70 रुपये का लीटर दूध ले रहे, लेकिन आप 50 रुपये गाँव के आदमी को नहीं दे रहे। लोकतंत्र में पैराशूट लैंडिंग होगी जब तक लोकतंत्र में मात्र सत्ता हासिल करना ही मकसद रहेगा, तब तक समानता कैसे आएगी? विजन होता था कि मैंने हर कम्युनिटी को टच करना है, मैंने उसका ये काम करना है, उसका हर को एक मंच पे लाना है। आज वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। आज सत्ता पे काबिज हो जाना है, उसके बाद लोगों को तोड़ते रहना है और उस पर राज करना। अरे कमजोरी आप लोगों की है ना, तो आप ही तो बंद कमरों से बैठकें करते हैं। आपके समाज के बहुत से लोग हैं, वही गिने चुने लोग हैं जो अपलिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन जो दबा कुचला गुर्जर समाज है वो तो वही है। और आपको लगता है कि आप जैसे लोगों की भी कमजोरी? आवाज बुलंद की है आपने, कभी आवाज बुलंद की है? कब बोर्ड बनाया? बोर्ड बना, तो फिर उस बोर्ड में जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं उसमें पॉलिसी पे बात होती है। तब में एक बड़ी सोच के लोगों का आना जरूरी है। ठीक है, आपका बोलने का मतलब है कि गुर्जर समाज का कोई बड़ा लीडर बनना चाहिए। नहीं, पर्टिकुलर समाज का ना बने, कोई ऐसा आदमी आ जाए दूसरे समाज से आ जाए जो सबको लेके चले। एक आधार पे आरक्षण आने वाले समय की सबसे बड़ी मांग है। मतलब होना चाहिए आर्थिक आधार पे होना चाहिए। जो लोग आर्थिक तौर पे पिछड़े हैं, वो जिस मर्जी समुदाय से हो, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। 70 सालों में हम अपने कार्यालयों में कालाओं की प्रथा ही नहीं खत्म कर पाए। कौन है जिम्मेदार? कौन है? हमारा सिस्टम। एक 15 रुपये की जमाबंदी 80 रुपये की दे रहे, 100 रुपये की दे रहे। हर गली मोहल्ले में अलग अलग लोक मित्रों के रेट है। अरे आवाज़ बुलंद करो ना। इतने संगठनों से जुड़े हैं, अगर कहीं आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, एक भी प्रोग्राम आप दिखाओ कि जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको लेके किसी कार्यक्रम किया हो, किसी विधायक ने किया हो, किसी अधिकारी ने किया। टाइमली तो बीज मिलते नहीं है लोगों को। एग्रीकल्चर पे हम अच्छा कर सकते हैं। तो हॉस्टल दिए थे अनाथ बच्चों को, वो बाल आश्रम में कन्वर्ट कर दिए, उसकी एडमिशन ही नहीं कर पाए। नमस्कार, मैं हूं सोम विकास बेटा और मेरे साथ है बशीर अहमद ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। चूँकि हमने बिग डिबेट एक आरक्षण पर बहस कार्यक्रम शुरू किया है, पहला, दूसरा और तीसरा भाग हो चुका है। हमने चौथे भाग में उन्हें आमंत्रित किया है। हम इस डिबेट को अच्छे माहौल में संपन्न करवाने का प्रयास करेंगे। पहले तो आप स्वागत है आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। अच्छा, मुझे बताओ, आर्थिक आधार पर आरक्षण की आजकल बहुत चर्चा है, आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए? जब देश आज़ाद हुआ, कम्युनिटियाँ टुकड़ों में बिखरी थी, उनको पैरेलल
लाने के लिए, उनको समानता का अधिकार देने के लिए कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम चलाया गया, जो कि मात्र औपचारिकता ही रहा। बहुत से परिवार उसमें समानता में आ पाए। जब तक सारा समुदाय विशेष एक सामाजिक एक स्तर पे नहीं आ जाता, उसके बाद आर्थिक ही रिजर्वेशन होनी चाहिए। आपके हिसाब से समानता कैसे आ सकती है, बताइए ना विस्तार से। समानता हर कम्युनिटी का जो उसमें पोस्टों में, नौकरियों में, उसमें जब तक बराबर एंट्री नहीं होगी तो समानता कैसे आएगी? तो 70 सालों से आरक्षण मिला है, अभी तक समानता नहीं आ उसका पाई है, तो बाद में कैसे आ सकती है? 10% उसका आप देखो, उसमें चंबा जिला का देखो, हिमाचल का देखो, हर कम्युनिटी के कितने आदमी कहाँ कहाँ हैं। देखिए, मैं पहले दूसरे तीसरे भाग में बात कर चुका हूँ, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से बात की है। सभी की अपनी अपनी बातें हैं। कोई कहता है कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं होना चाहिए, कोई कहता है कि अभी तक समानता नहीं आई है। तो ये अलग अलग सबकी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं टारगेट तो फिक्स होना चाहिए। अब जब आप बस में बैठते हैं तो उसमें एक तय होता है कि मैंने इस जगह उतरना है, और आरक्षण की बात भी वही है। तय ही नहीं है कि कब तक खत्म हो रहा है। जब तक लोकतंत्र में लोगों के बीच से नेतृत्व उठ के आगे नहीं आएगा, जब तक लोकतंत्र में पैराशूट लैंडिंग होगी, जब तक लोकतंत्र में मात्र सत्ता हासिल करना ही मकसद रहेगा, तब तक समानता कैसे आएगी? तो बोलिए ना, आप गुज्जर कल्याण महासभा या कल्याण अलग अलग सभाएं बनी हैं। अब गुज्जर कल्याण सभा एक अलग से बन गई है, एक महासभा बन गई है, कोई अखिल भारतीय महासभा बन गई है। तो अलग अलग सभाएं बनती रहेंगी तो कैसे पास होगा? सभाएं, संगठन तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब तक नेतृत्व कमज़ोर, ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है, जब तक, तब वहाँ संगठन काम आता है। एक राजनीतिक हम ऐसे दौर से गुजरे कि विज़न होता था कि मैंने हर कम्युनिटी को टच करना है, मैंने उसका ये काम करना है, उसका हर को एक मंच पे लाना है। आज वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। आज सत्ता पे काबिज हो जाना है, उसके बाद लोगों को तोड़ते रहना है और उस पर राज करना है। अरे कमजोरी आप लोगों की है ना, तो आप ही तो बंद कमरे में बैठ के नेताओं से बैठ के करते हैं, तो फिर कैसे? उसी के लिए संगठन मजबूत हो रहे हैं, उसी के लिए जागरूकता आ रही है, तो उसी में जागरूकता यही ला रहे मीडिया हैं। काम आ रहा है। जागरूकता सिर्फ अपने लिए रख रहे हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपके समाज के बहुत से लोग हैं, वही गिने चुने लोग हैं जो अपलिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन जो दबा कुचला गुर्जर समाज है वो तो वही है। इस धारा से जुड़ ही नहीं पाए वो लोग। तो कमजोरी आपको लगता है कि आप जैसे लोगों की भी कमजोरी है इस मामले में? कि हम लोग इसी तरह से जागरूकता का कार्यक्रम अपने स्तर पे कर रहे हैं, अपने स्तर पर कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए, मतलब अपने सिर्फ सब लोगों व्यक्तिगत सब लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। तो चलिए फिर कितने कार्यक्रम आयोजित किए जैसे गुज्जर सभा का या गुज्जर समाज का कल्याण हुआ है? अभी हाल ही में जहाँ समस्याएं आ रही हैं, वहाँ ज्ञापन के माध्यम से, लोगों के अवेयरनेस के माध्यम से, जो भी हमारे जहाँ स्कूलों से लोग बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत फर्क पड़ रहा है। जहाँ एक स्टेबल करने का था, एक पलायन रोकने की बात थी, वहाँ सरकारें फेल रही हैं। अब धीरे धीरे लोग उसमें स्टेबिलिटी में आ रहे आपने पलायन का जिक्र किया है, और ये पलायन होता क्यों था, पहले बताइए। हैं। पलायन आर्थिक दशा को सुधारने के लिए जो हमारा पशुधन था, जो जहाँ सुविधाएं थी, सुविधाओं के अभाव में दूसरी जगह जाते थे, जो चीज़ एक जगह नहीं मिली वो दूसरी जगह जाते थे। उसमें सरकारों की पॉलिसियाँ ऐसी रही कि आज वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आज पशुधन ख़त्म हो रहा है, आज जंगल ख़त्म हो रहे हैं, आज उनके अधिकार ख़त्म हो रहे हैं। जो विभागों के अधीन एक मोनोपोली, एक अधिकारियों को आवाज बुलंद की है आपने, कभी आवाज बुलंद की है? कब की आवाज? बिल्कुल आंदोलन किया कभी? आंदोलन किया कभी? बड़े आंदोलन का महत्व तब शुरू हो जाता है जब सुनवाई ना, हमने एक आस्था थी अपनी सरकारों के प्रति, अपने प्रतिनिधियों के प्रति आस्था थी कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा। बहुत से लोगों ने मतलब नेताओं की कन्वर्ट कर दिया, नेताओं की लोगों ने मदद नहीं अपना मिली, पेशा कन्वर्ट कर दिया। नेताओं की मदद नहीं मिली आपको? उस बड़े स्तर पे आके नहीं मिली। थोड़े बहुत पर्सनल निजी कामों में लोगों की मदद मिली। बड़े स्तर पे जो पॉलिसियाँ बनाने की बात थी, लोगों को स्टेबल करने की क्या बात थी, चाहते हैं कि गुज्जर समाज का भला हो जाए? क्या चाहते हैं आप? ऐसी पॉलिसियाँ फ्रेम की रही। पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं, आप खुद देखिए। आंकड़ा मैं जिस हिसाब से देखता हूँ, मीडिया में भी देखता हूँ, सुर्खियाँ भी रहती है कि अभी
बहुत जल्द गुजर कल्याण सभा को लेकर एक बैठक होने जा रही है, बोर्ड बनाया आपने। बोर्ड बना। हाँ, तो फिर उस बोर्ड में जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं उसमें पॉलिसी पे बात होती नहीं, और वो एक एक डंगा एक एक क्रेड दे के सरकार के द्वारा मुंह बंद कर दिया जाता है। पर आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करते? देखो, आप एक बहुत बड़े स्टूडेंट यूनियन से जुड़े रहे हैं, तो आपके माध्यम से कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर आवाज़ एक बुलंद होनी चाहिए। नेतृत्व में एक बड़ी सोच के लोगों का आना जरूरी है। लोकतंत्र में ऐसे सरकारी उसमें आना जरूरी है जो सब समुदायों को बराबर कर लेके, समानता का लेके चले, ना कि फूट डालो शासन करे। हमें लोगों को जोड़ने वाली ये सरकार चाहिए। एक विजन खत्म हो गया। अच्छा, मुझे और बताओ। लोकतंत्र में जब ठीक है, पैराशूट ठीक है, लैंडिंग ठीक है, हुई ठीक है। उसके बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो ठीक है, आपका बोलने का मतलब है कि गुज्जर समाज का कोई बड़ा लीडर बनना चाहिए। गया। पर्टिकुलर समाज का ना बने, कोई ऐसा आदमी आ जाए दूसरे समाज से आ जाए जो सबको लेके चले। आज जरूरत है एकता अभी की। तक जो लीडर देखे हैं वो कोई समाज को निजी हितों को साधने में सक्षम रहे। कोई तो बड़े लेवल की कोई कोई तो पॉलिसी लीडर रहा होगा आपकी नजरों में। चंबा हम तो शिक्षा नीति की बात करें, आज हमारी सरकार टाइम पे भर्ती मुहैया नहीं कर पाई स्कूलों की। आज आप 5 सालों का इतिहास उठा के देख लो, आज भी जो स्कूल खुले तो अधिकतर बच्चे बिना वर्दी के जा रहे हैं, वर्दी के टेंडर तक नहीं कर पाए। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो अच्छी शिक्षा में दे पाएगी? चलिए, आप शिक्षा की बात तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं मुद्दे की बात है, लेकिन अभी हम आर्थिक आधार पर आरक्षण के मामले में बात आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे ये बताओ, आपके समाज में कैसा है आर्थिक आधार पर आरक्षण? ठीक है उनकी, क्योंकि हम तो आपका समाज भी हमारा तो आर्थिक भी तौर पे भी पिछड़ा है। आर्थिक पे भी मिले तब भी मिले, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आरक्षण का लाभ तो आपका समाज ले रहा है। जो भर्ती हो गए, जो थोड़े बहुत जो हमारी, आप पूरे जिले का पूरे हिमाचल का ग्राफ उठा के देख लो, जो सरकारी विभागों में भर्तियां हुई, हमारा -1.1% भी पूरे हिमाचल में नहीं है। 1% भी। तो क्या उसमें क्या लाभ हुआ? जो लोग अपनी काबिलियत पे कहीं ना कहीं एंट्री हुई, चलो प्रमोशन पे हो गया, पहले थोड़ा बहुत स्कूलों में किताबों में हो गया, ये मात्र एक ख्वाब दिखाया जा रहा है लोगों को वोट बटोरने के लिए। मतलब आर्थिक आधार पर आरक्षण का, आर्थिक आधार पे आरक्षण आने वाले समय की सबसे बड़ी मांग है। मतलब होना चाहिए आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पे होना चाहिए। जो लोग आर्थिक तौर पे पिछड़े हैं वो जिस मर्जी समुदाय से हो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन कब तक हम अपाइज बनाएंगे? हम ऐसी पॉलिसियाँ फ्रेम नहीं करेंगे, हम लोगों के बीच नहीं जाते। हम लोगों से डाटा कलेक्ट करें हमारे लीडर, और उस डाटाबेस प्रोग्राम जब तक शुरू नहीं होगा तब तक जैसे मर्जी आरक्षण दो, उसका रिजल्ट ही नहीं आता। सरकार पॉलिसी बना देती है, अधिकारी मात्र औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। 70 सालों में हम अपने कार्यालयों में कल आओ की प्रथा ही नहीं खत्म कर पाए। एक प्रार्थना पत्र दे के बंदे को खड़ा करो, कल आओ। एक पटवार वृत्त में भेजो, पंचायत घर में भेजो, जहाँ भेजो, कल जिम्मेदार आओ। कौन है? जिम्मेदार कौन है? हमारा सिस्टम, हमारा कैसे सिस्टम। कैसे ठीक होगा? कल आओ की प्रथा जब तक खत्म नहीं होगी, आरक्षण तो बहुत दूर की बात है। कैसे जब कैसे? जब ठीक है, शिक्षा ठीक है, ठीक है, शिक्षा ठीक है। नीति में नहीं, ठीक हमने है। शिक्षित करना लोगों को, हम आगे उसको भर्ती आज नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, जब तक आप आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। नहीं। कल आओ की नीति, जब तक आप आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो कैसे वो सिस्टम ठीक होगा? एक ऊपर से लेके नीचे तक अधिकारियों की प्रथा बन चुकी है, कल आओ, कल आओ, या कल भी करना है, आज भी करना है, करो, अभी कर दो। कभी आपने आवाज़ बुलंद की है इस मामले में? हमने 30 साल से पहले मिला, आज चंबा के अंदर लूट मची हुई है। एक 15 रुपए की जमाबंदी 80 रुपए की दे रहे, 100 रुपए की दे रहे, हर गली मोहल्ले में अलग अलग लोक मित्रों के रेट है। हम उसको लोक मित्र केंद्र दे रहे हैं, रेट डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। आजकल खतूनियाँ भाई ऐसे नहीं निकलती, खतूनियाँ ऐसे निकलती है, ऐसे नहीं पैसे देते, ऐसे होते। सर्टिफिकेट एक 10 रुपये का सर्टिफिकेट जो अब तहसील में बनता था 100 रुपये का मिल रहा है। ये लूट है, ये लोकतंत्र है हमारा। अरे आवाज़ बुलंद करो ना। क्यों? हमने देखो, आप ज्ञापन देखो, दिए, इतने हमने ज्ञापन दिए, इतने हमने संगठनों मीडिया से में आए। इतने संगठनों से जुड़े हैं, अगर कहीं आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, आपने मीडिया के सामने हमारे आपने खुल के नहीं पास बात करी कोई है। शेड्यूल है ही नहीं। हमारे लोगों के पास, हमारे नेतृत्व के पास कोई उसका पैमाना ही नहीं। जिसका जो दाव लगता है वो लगा रहा है। हम लोक मित्र केंद्र डीसी ऑफिस से दे रहे हैं, हर लोक मित्र केंद्र का अलग रेट है, हर जमाबंदी का अलग रेट है। आदमी को मुँह देखे डाले जा रहे हैं। हम तहसील में एक काउंटर था, वो बंद हो गया, किसी विधायक किसी गवर्नमेंट ने आवाज़ नहीं उठाई।
एक सर्टिफिकेट बनाना है, एक कास्ट का। वैसे तो हमें सुविधा दे दी, आपने मोबाइल पे कर लो। देखिए अभी वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि कास्ट का सर्टिफिकेट बनाना, हम वही पर तो अटके हैं कि हमें कास्ट ठीक है, के आधार पर रिजर्वेशन देना तो बड़ी बात है, कास्ट का सर्टिफिकेट दे दो। आपको नहीं मिलता वही है। बनाने में मिलता है, पर वो बनाते कैसे हैं? 10 चक्कर लगाएंगे, 10 दिन लोग अंदर, उसका एक सिस्टम बना दो, एक फॉर्मेट बना दो। देखिए कास्ट का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? आप खुद तो बोले कि आरक्षण नहीं चाहिए। नहीं, इतना तो देखो प्रमाण पत्र दोगलापन क्यों नहीं, कर रहे हो? आरक्षण देखो, आर्थिक आधार पे भी हम आरक्षण मांगेंगे, किसी आधार पे भी मांगेंगे, उसका पैमाना होगा, उसका प्रमाण पत्र तो लेना ही पड़ेगा। 20 लोगों को लाइन में खड़ा कर दो, क्या पता कौन नहीं, क्या है। ठीक आप भटक रहे हैं, उसका- देखिए उसका एक बशीर सिस्टम तो सुनिए आप। शुरुआत में हमने बोला था कि बिग डिबेट किसके ऊपर होगी? आरक्षण पे बहस। ठीक है, हमारा आप तो एक तरफ बोले निजी कि तौर आरक्षण पे- आर्थिक आधार पर की बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि आरक्षण जातीय आधार पर भी चाहिए। अब निजी चाहिए तौर क्या पे- आपको? चाहिए क्या? आप मेंटल प्रिपेयर तो हैं? निजी तौर पे तो हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, निजी तौर पे जो मेरा पर्सनल अलग सबसे हटके, कि एक समानता का देखने वाला नेतृत्व बन जाए, सबको साथ लेके चलने वाला नेतृत्व बन जाए, आरक्षण का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। समानता चाहिए, भेदभाव मतलब खत्म हो समानता जाएगा। अभी समानता नहीं आई है उस लिहाज से। उस लिहाज से हम बोल रहे हैं, अदरवाइज समानता के अधिकार से चलने वाला नेता मिल जाए, एक पॉलिसी ऐसी फ्रेम हो जाए कि जो रिजर्व करता है वो आगे आएगा, उसे हर बंदे को पता है इसके यार इतने मार्क्स से मेरे इतने, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो खत्म हो जाएगी सारी चीज़ें। लेकिन जहाँ हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, जहाँ ब्यूरोक्रेसी हावी होती है, फिर वहाँ कम्युनिटी बेस के प्रोग्राम उठते हैं। जब एक ऊपर से नीचे तक एक ही पैमाना होगा, उस पैमाने को एक ही पुल बना है, उसको हमने पार करना मतलब है, तो आपसे- सब करेंगे। आप ये तो सिस्टम में सिर्फ सुधार एक चाहते वोट हैं। बटोरने के सिस्टम ने बुला, ये तो वोट बटोरने वाली नीतियां हैं ना। सिंपल एक पैमाना बना दो, जो डिजर्व करता है वो चला जाए, जो नहीं करता कोई काम तो करे। पर ठीक है, पैमाना तो बनाएंगे, लेकिन मुझे ये बताओ, आपके समाज के बहुत से लोग हैं। अब पहले हम देखते थे कि भी निरक्षरता है आपके समाज में, लेकिन अब काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। एजुकेशन से जुड़ रहे हैं लोग, अपने छोटे मोटे बिजनेस से लोग जुड़ रहे हैं, उसमें क्या हेल्प हो रही है? एक भी प्रोग्राम आप दिखाओ कि जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको लेके किसी कार्यक्रम किया हो, किसी विधायक ने किया हो, किसी अधिकारी ने किया हो कि यार ये कम्युनिटी भी बिजनेस में आ रही है, उनको करें, या ये कम्युनिटी पशुधन छोड़ रही है, क्यों छोड़ रही है। हम एक टाइम था कि जलंधर तक दूध और घी चंबा से जाता था, ये इतिहास है चंबा का कि दूध, आज हम पैकेट बंद पे आ रहे, आज हम जहर पी रहे, हम ब्रांड की तरफ भाग रहे, हमारा जो ताकत थी ख़त्म कर दी गई, कुछ अफवाहें फैला दी गई, आज मिलावट पे लोग मजबूर हो गए। आप 64 रुपये का 70 रुपये का लीटर दूध ले रहे, लेकिन आप 50 रुपये गांव के आदमी को नहीं दे रहे। तो ये हमारी मानसिकता है। जब हम चंबा के लोग बोलेंगे यार तेरे पास सब्जी है तो मुझे दे दे, मेरे पास दूध है तो दे, वो तो समाज था। एक गांव में एक एम्प्लॉइज, अगर किसी को नौकरी मिलती थी तो एक खच्चर वाला वहाँ सामान धो देता था, वो मुका, एक मिस्त्री का काम कर लेता था। ये हमारी अर्थव्यवस्था थी। आज हमें टुकड़ों में बांट रहे हैं। आज ऐसी हुकूमत जिम्मेदार किसे मानते हैं? किसे मानते हैं? सिस्टम को, हमें अपने परिवेश में रहने नहीं दिया, हमारा व्यवसाय कन्वर्ट हो गया, लोगों का, बहुत से लोगों का कन्वर्ट हो गया। आज लोगों का एजुकेशन पॉलिसी ऐसी बन गई, टेक्निकल हमारा ग्रेड खत्म कर दिया। सरकार से क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं सरकार? बनाए सिस्टम, एक पैमाना बनाए, जो लोगों के राइट्स है, जंगलों के घास के, वो दे उनको, वो दूध उगाए, वो दूध लोकल बिके, वो वहाँ से घी मिले, वो सब्जी पे, एग्रीकल्चर पे काम हो रहा है। क्या टाइमली तो बीज मिलते नहीं है लोगों को, एग्रीकल्चर पे हम अच्छा कर सकते थे, ऐसी नहरें बनाए। ऐसे हमारे यहाँ से बह के एक मुद्दा उठाया था उत्तराखंड से कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी लोगों के काम नहीं आ रहा है, सारा बह के जा रहा है। क्या काम आया पहाड़ों में? पर ना पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आई, ना पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आया। आप राहत क्यों नहीं दिखा रहे युवाओं को? ऐसा सिस्टम आप खुद भी तो कर सकते हैं। ऐसे लोगों को सड़कों पे उतार दें, देशद्रोही बन जाएंगे, जेलें भर देंगे, क्या उनके पे मुकदमे चला देंगे? कोई सुने, कोई ऐसा डाटाबेस तैयार करे तो हम डाटा रखें ना उनके सामने। कोई ऐसा लोग तो सामने आए कि यार आप हमें बताओ क्या हम कर दो। गुज्जर समाज की सुनने वाला कोई नहीं है। सभी समाज, कोई बिल्कुल है क्या सुने? आज तक एक काम बताओ इस गवर्नमेंट की हमने स्पेशल ये किया, तो जो हॉस्टल दिए थे अनाथ बच्चों को, वो बाल आश्रम में कन्वर्ट कर दिए, उसकी एडमिशन ही नहीं कर पाए। शिमला दौड़ो, ये दौड़ो, कितने बच्चे अनाथ हैं आज। बिहार का हॉस्टल था, सब बोले ये एडमिशन ही नहीं आती। यार प्रक्रिया को आसान कर दो। आप उसमें अनाथ के जो माइग्रेटेड फैमिली हैं, जो पशुओं को लेकर चले, तो उनके बच्चों को लेकर पढ़ा दो। कितने मुद्दे उठाए, जो साहू की ज़मीन थी वो ट्रांसफ़र होगी वेलफेयर के नाम, कितने एक बात हो उस मुद्दे पे बात करें। तो डाटाबेस सारा फाइलों में रह गया,
कहाँ रह गए? हकीकत में बात किससे करें? अगर करें रैलियाँ निकालें तो वो धाराएं लग मतलब आज आज सरकार की नजर इनायत की जरूरत है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आज तो ये है कि बेरोज़गारी के आलम में अगर हम कोई संगठन शुरू करें, स्ट्राइक या कोई मुद्दे शुरू करें, 4 धाराएं लागू, हम बचे पालेंगे कि मुकदमे भुगतेंगे? मतलब सरकार नहीं सुनती है। हमें गुज्जर समाज की कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। हमें मजबूत नेतृत्व चाहिए। चंबा जिले के आबादी के प्रतिशत के लिहाज से देखो तो जिला डीसी ऑफिस ले लो, कोई दफ्तर ले लो, पीडब्ल्यू ले लो, क्या कितने लोग हमारे प्रश्न पत्र लेके आते हैं? ठीक है, आते ही ठीक है, नहीं। ठीक है। होना ही नहीं काम तो आते ही नहीं लोग। देखिए आपके इस समाज के कुछ नेता हैं, यहाँ बहुत पर मैं नाम कम, नहीं लेना चाहता बहुत हूँ, कम। लेकिन वही तो कह रहे हैं कि सरकार बड़ी अच्छी कार्य कर रही है, तो उनको जवाब दीजिए ना आप। देखो किसी भी समाज, कोई भी समाज हो, विशेष किसी समाज को, कोई भी समाज हो, जब वो चाटुकारिता में आ जाएगा, जब चापलूसिता में आ जाएंगे, जहाँ निजी हितों को मतलब निजी वो स्वार्थ को आ जो जाएंगे, नेता है वो चापलूसी कर रहे हैं, मतलब तो वो सरकार की ओर से स्पष्ट बताओ ना उनको कि ये काम मत करो। मतलब चापलूसी कर रहे हैं आपके हिसाब से। तो जो बोल रहे हैं सरकार बोलिए ना, अच्छा बोलिए ना, चापलूसी जो कर रहे बोल हैं। रहे हैं सरकार अच्छा कर रही है तो वो चापलूसी है, क्योंकि आप उसको रास्ता दिखाओ ना, सरकार को बोलो ना कि यार मैं अकेला हूँ, मेरे साथ 10 लोगों का भला करो। चंबा जिले में वो दिखाएं उपलब्धियाँ, ये हुआ है कि निजी तौर पे भी कौन बड़ा ठेकेदार बना है, कौन बड़ा अच्छा व्यवसायी बना है, कौन अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट बना है। चंबा में तो हमारे समुदाय को क्या उद्योग देने, वैसे चंबा में 2-4 उद्योग ले आते, सारा माल तो हम बाहर से खरीद रहे हैं। हम पंजाब पे डिपेंड है, हम हरियाणा पे डिपेंड है, क्या हम सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकते? पर आपने एक कहा ना, चंबा में एक भी डेयरी नहीं। सुनिए, आपने खुद ही कहा ना कि चंबा का जो दूध है बाहर जलंधर जाता तक था। जाता, जलंधर तक जाता है। लेकिन आपके इस समाज के लोगों ने व्यक्तिगत बेनिफिट ली है, इसकी वजह से आपको benefit नहीं, मिल ऐसा रहा है। नहीं। उसमें हमारे समाज के लोगों ने व्यक्तिगत बेनिफिट ली नहीं है, और उन लोगों को वो रेट ही नहीं मिला। हमारा लोगों से 20 रुपये खरीदो, 25, हमारे क्या गांव के किसी भी आदमी को पूछो आप, सिडगुल से आता है, इधर आस पड़ोस से अरे आता है। मशीनरियाँ तो आई, कई बार सरकार ने मशीनरियाँ भेजी कि आप वो ये काम करें, सरकार लेकिन की कहाँ गई सरकारी मशीनरी? कहाँ गई मशीनरियाँ? मशीनरी उन लोगों तक पहुंची ही नहीं जिनका आवश्यकता थी। आज श्वेत धारा के नाम से 100 प्रोजेक्ट लगाया गया, एक कैंप नहीं किया गया लोगों को। जिन लोगों ने पशु पाले थे, जिन लोगों के पास दूध था, उनको बुला के कैंप ही नहीं किया गया। कैंप तो किया गया जीन शर्ट पहनने वाला। जब तक जीन शर्ट देखिए आपके समाज के लोग थे ना, वो कहाँ थे? इक्का दुक्का थे, कोई नहीं था। आपके समाज के इक्का ना, वो दुक्का है ना, है ना। जब वैसे। है जिसके ना, लिए आपके पॉलिसी बनाई समाज के लिए। जाएगी, जब तक उसके दरवाजे तक उसको दस्तक नहीं दी जाएगी, तो वो मशीनरी ऐसे सड़ेंगी। उन लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा, वो मशीनरी ऐसे सड़ेगी। हमेशा एसी के कमरों में और जीन शर्ट में ये चीज़ें नहीं चलेंगी। ये चीज़ें उनके हाथों से चलेंगी जो जिनके पास एक्चुअली है। अगर आप मिल्क की फैक्ट्री लगा रहे हैं, डेयरी लगा रहे हैं, तो मिल्क मैन के पास जाना पड़ेगा, उसको वहाँ लाना पड़ेगा, ना कि मध्यस्थ मिडिल मैन ही हिंदुस्तान को खा रहे हैं। मिडिल मैन होने नहीं चाहिए। सीधे आप जाओ कि आप साहब में ये करो। कितने लोगों को बुला के कैंप किया, कितनी बार डीसी साहब ने बोला कि यार आसपास के लोगों को लाओ जिनका 20 किलो दूध है, 10 किलो से ऊपर जिसके घर में दूध है, उनको मीटिंग करेंगे। मैं आप लोगों से मीटिंग नहीं करूँगा। चिट पे तो नाम जाते हैं। या अगर आप विधायक, आप कोई भी सरकारी उसमें है, आप चिट दे दोगे कि आपने बात इसी से करनी है, उससे नहीं करनी, वो चाहे किलो खुद खरीद के खाता हो, उसने क्या दूध की बात करनी? आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, खुद टैक्स क्यों नहीं मिलती है? हम चंबा का दुर्भाग्य है कि हम कमा दिन लगा के शाम को खाने वाले हैं। कहीं से हम उसमें उलझ गए तो हमारा परिवार बदहाली के आंसू ना बहे, इसलिए युवा पीछे हट गए इन चीज़ों से। जहाँ बेहतर नेतृत्व हो, बेहतर ब्यूरोक्रेसी हो, बात करें, उसका डाटाबेस तैयार हो, तो लोग आगे आएंगे, लोग खुद बोलेंगे। जिसके लिए पॉलिसी बनाई जा रही हो और जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं वो, और जिसके लिए बना रहे हैं वो, जब तक आमने सामने नहीं होंगे सारी पॉलिसियाँ बर्बाद हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बसीर अहमद जी, आपने बहुत ही अच्छी डिबेट की है और बेबाकी से सारे जवाब दिए हैं। मैं उम्मीद आपका है बहुत आभारी हूँ चंबा के अंदर ये नई शुरू करने के लिए और युवाओं को आगे मंच देने के लिए। बहुत आज मंच नहीं मिल रहा है, बहुत से बहुत बोलने को, बहुत से बहुत चंबा के लिए बहुत कुछ हो सकता है। आज हमारे राजनेता एक आबादी को, जनसंख्या बढ़ोतरी को अभिशाप मान रहे हैं, जबकि एक अच्छा रॉ मटेरियल है। अगर हम उनके हाथों में अच्छी फैक्ट्रियाँ दे दें, देश का अच्छा, हम पूरे विश्व से निकल सकते हैं, विश्व गुरु हैं हम, लेकिन हमारे हाथों में कुछ नहीं है। खाली चौराहे पे खड़ा कर दिया, रास्ता पता ही नहीं है, इस रास्ते जाना है, इस रास्ते। हम एक चौराहे पे खड़ा आज हिंदुस्तान, उसको ये नहीं पता हमने कहाँ जाना है।
अगर उनके हाथों में कलाकारी दे देते, उनके हाथों में दस्तकारी दे देते, उनके हाथों में फैक्ट्री दे देते, तो हमारी जो जनसंख्या थी वो हमारे लिए अभिशाप न होती, हमारे लिए बेहतर विकल्प होता और दूसरे देश हमसे व्यापार करते हैं। बहुत गाइडलाइन की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी।